उसी की वजह से जीत रहे हैं। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। कमाल किया हुआ है। लाइक अगला इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पहले तो फिर भी बोलते थे फिर एक बार मोदी सरकार, अब तो वो भी नहीं बोलते बिकॉज इट्स रिडंडेंट, राइट? पीपल आर सेइंग आना तो है ही। अब इससे पहले एक डिस्कशन हुआ था 400 होंगे कि नहीं होंगे। नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से मत बात करिए। नहीं आई नो, बट आई एम जस्ट सेइंग पीपल, मैं नहीं कर रहा, नहीं डेयर नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट इट्स डेमोक्रेसी। द पॉइंट इज कि जब मैं तो ये कहता हूँ कि जब वर्ल्ड कप मैच में 271 टू विन है तो क्या फर्क पड़ता है 400 बने या नहीं बने, फिर भी ये बात हो रही है। आई एम सेइंग सो क्लियरली बीजेपी हैज एन अमेजिंग ग्रास्प ऑफ व्हाट इंडियंस वांट। ऐसे तो नहीं होता, मजाक थोड़ना है। तो व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी इज डूइंग राइट? क्योंकि what BJP is doing wrong, we will know very soon. What do you think BJP is doing right? What is BJP doing right is what they're delivering to people what people want. They have the right idea of India, which is first of all Modi ki guarantee, the guarantee which has been tried and tested and succeeded for past 10 years. So that's what people want to support, Modi ki guarantee. With that guarantee, जब आप देखते हैं 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं, 50 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से महिलाओं को पैसे मिलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हम 40 साल बाद एक नए युवा भारत को देख रहे हैं। वी आर टेकिंग दैट आइडिया ऑफ इंडिया फॉरवर्ड विद दिस यंग नेशन। हम धारा 100 से 370 देखते हैं, वहाँ पे इंडिया इज़ नाउ टुगेदर, fighting together, being together. There is no discrimination. We think of idea of India when Modi की guarantee is there, फिर किसान 11 करोड़ किसान को सम्मान मिलता है। Idea of India is नारी शक्ति वंदन, 33% reservation for women bill passed. Idea of India, I can tell you so much, from Ayushman card to health, to wealth, to benefit, from instability of corona times to stability of India. गलती हुई है, एक भूल हुई है। ये लाइव टीवी पे आ रहा है हिंदी चैनल में, मेरे को भूल गया। अब आप हमें हिंदी में स्विच कर देते हैं। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है अब तक मैंने आधी हिंदी में बोल चुकी हूँ। हाँ। सो भारत का यही विचार है कि देश के विचारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये मोदी की गारंटी, जैसे मैंने पहली शुरुआत की, ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सीडेड, इसी मोदी की गारंटी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाजपा इसलिए जीत रही है कि जो जनता चाहती है उनके विश्वास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, विश्वास किस रूप से कर रहे हैं, एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मोदी की गारंटी है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर, 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट, बैंक खाता, 370, और प्रभु श्री राम का मंदिर जो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ था। हम हर चीज़ को जो हमने कहा वो करके दिखाया, यही मोदी की गारंटी है। और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, हर कोई मोदी की गारंटी को आगे लेके बढ़ाएगा। प्रियंका जी, कुछ तो जादू करके रखा है। नहीं, इतने वोट पड़ रहे हैं, इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं, ओपिनियन अभी, आई नो इलेक्शन आर कमिंग, मैं कोई प्री जजमेंट नहीं दे रहा, एंड कुछ तो करके रखा है। और जो इन्होंने बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच भी है। आपको क्या लगता है? कुछ सच है। नहीं मतलब उनसे उनकी राय ले लेते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। सबसे पहले देश में पहली सरकार नहीं बनी है जो 2 टर्म जीत चुकी है। तो जादू की अगर बात करें तो जादू पहले भी हुए हैं। हमने ये हुआ। अगर मैं जवाब दे दूं प्लीज, एंड आई वुड रिस्पेक्ट नो इंटरप्शन। थैंक यू। दूसरी बात मैं कहूं कि देश ने ये भी माहौल देखा है जहां पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को धूल चटाई है। पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को धूल चटाई है। इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंडिया शाइनिंग के बाद। तो मैं यहाँ पर इस गारंटी से तो नहीं कह सकती हूँ जिस गारंटी से आप कह रहे हैं कि बस आंकड़ों की देरी है, तीसरा टर्म आने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आप में हो सकता है। परहैप्स आप एक आइडिया ऑफ इंडिया देख रहे हैं, मैं एक इंडिया देख रही हूँ जहाँ पर किसानों का भी हरियाणा बॉर्डर पे जिस तरीके से उनके ऊपर उनकी पिटाई हो रही है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, जिस तरीके से टीयर गैस का जो वो ड्रोन शॉट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, कैसे पेलेट गन से किसी एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। मैं एक इंडिया देख रही हूँ जहाँ पे युवा भारी संख्या में
प्रेपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन की, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक की वजह से जो महीनों की मेहनत है वो पेपर को आप रद्द कर कर फिर से उनका री एग्जामिनेशन कराते हैं, और वो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वो इंडिया देख रही हूँ जहाँ पे देश की सम्मानित महिलाएं रेसलर्स आकर जंतर मंतर पे इंसाफ की दुहाई मांग रही हैं, पर इलेक्शन होता है रेसलिंग बॉडी में, और इलेक्शन बॉडी को अभी भी कंट्रोल उन लोगों ने किया हुआ है जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं वो इंडिया देख रही हूँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ स्टोरी की। बिल्कुल, मुझे भी इस बात की खुशी है कि ये 70 साल की मेहनत है, 70-80 साल की देश की मेहनत है, पर हम अगर पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हमारी आमदनी तो वहीं की वहीं है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया हो गया है। तो मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उस जन की बात करना है जो जन प्रताड़ित हैं, जो जनता देख रही है कि उनका जो फ्यूचर है बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बच्चों की सेवाओं को लेकर, बच्चों के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो काम की सेवा है वो उन लोगों की आवाज़ बनकर निकलें जो उनके बारे में कह सकें। गारंटी जन की गारंटी होनी चाहिए, इसलिए आई एम नॉट एज कॉन्फिडेंट एज यू आर साउंडिंग with regards to how people are thinking with the third term of Mr. Modi. पूनम जी, वो कह रही हैं कि सब तो खुश नहीं है, सब तो खुश नहीं है, कुछ तो, और काफ़ी बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है या और भी ज़्यादा है, सब खुश नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो उनको लगता है कि बहुत गहरे मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने वो ध्यान नहीं दिया है जो देना चाहिए। तो ऐसा कैसे, मतलब आप कह सकते हो कि भाई कमाल हो गया फिर जीतने वाले, मतलब आपने सुना उन्होंने क्या कहा, तो आई शुड गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड and then we'll move to another topic. प्लीज, सबसे पहले धूल चटाने वाली बात कही, धूल चटाई बिल्कुल इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अटल जी के वक्त कोई धूल चटाई नहीं थी, 7-8 वोटों के यहाँ और वहाँ दिक्कत हो गई थी और विरोधी पार्टियाँ साथ में आई थी, कोई पीछे और आगे चले नहीं गए थे और कोई जनता ने उनको धूल नहीं चटाई। तो 1 मिनट धूल चटाने की भी बात ज़रूरी कहनी है। और जिस धरती माँ को हम अपनी माँ समझ के जब माथे पे एक योगी नरेंद्र मोदी खड़ा है तो उसको कोई धूल नहीं चटा सकता। उस माथे की धूल को लेके जनता की आशीर्वाद लेके चल रहे हैं, तो उस नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उसको कोई धूल नहीं चटा सकते। लेकिन जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे लिए, बिल्कुल बात है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंट्री, डेमोग्राफिकली डिविडेंड 140 करोड़ की जनता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता में जब अभ्यास करते हैं आपको दिखाई देता है एक प्रकार की खुशी। आप कह रहे हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, ज़रा पूछिए इन्फ्लेशन अभी कितना है? पहले कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट में था, आज सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है 5%। मतलब ये नहीं है कि हम इन्फ्लेशन उससे बढ़ा नहीं सकते, हम चाहते हैं और कम हो, और उसके लिए काम भी हो रहा है। तो जब आंकड़े पता नहीं तो हम क्या करें? अभी आप कह रहे हैं पेपर लीक की बात, किसने लाया पेपर लीक का बिल इतने सालों बाद? और आपने और मैंने ही पास किया पार्लियामेंट में। अभी राज्यसभा में नहीं हुआ है मैम। तो अभी राज्यसभा में होगा जब आप उसको पास करेंगी, लेकिन बिल तो आया है। विचार यही है इस बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं, कि आप विरोध कर रहे हैं, बात तो सच है, लेकिन किस विषयों पे विरोध कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। जहाँ पे हमारी गलती तो हम कहेंगे हम इसमें और बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं धूल चटाई, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार कुछ सालों के लिए आई थी तो आपको फिर किसने धूल चटाई? तो धूल चटाने की बात हो तो राजनीतिक धूल चटाना भी बहुत जरूरी है ना, फिर उस पे हम क्या करें, आप बताएं। मैं जरूर बताऊंगी। मैं एक बोलूं, स्पीकिंग ऑफ, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार का ही बोला, मैं ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन भी था कि आप शिवसेना से हैं और एक टाइम पे साथ में इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे, शायद आपने एक दूसरे को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी किया होगा, और फिर शाम तक खबर आई कि नहीं यहाँ तो कुछ और ही मामला हो गया है। तो और अब शिवसेना इंडिया अलायंस में भी आ गया, तो अभी की बात करते हैं। और ये जो अलायंस है, एक तो ये कि हम इकट्ठे हो गए हैं, इसके अलावा ये अलायंस भारत की जनता को क्या दे रहा है जो बीजेपी नहीं दे पा रही है, आपको लगता है? मैं आई एम गिविंग यू अ चांस टू टेल कि ये अलायंस क्यों है। एक तो है कि जोड़ हो गया, चुनावी जोड़ हो गया, अरिथमेटिक हो गया, वोट शेयर, शायद सीट एलोकेशन अच्छा हो जाएगा, पर ये इंडिया अलायंस एक आम भारतीय है, वो सच्ची में अभी उसने डिसाइड नहीं किया कहाँ वोट देना है, वो क्या देगा जो बीजेपी नहीं दे पा रही है और या एनडीए नहीं दे पा रहा है? आई थिंक मैंने जो अपना स्टेटमेंट शुरू में दिया था वो काफ़ी ऑब्वियस था। देश की महिलाएं, देखिए मोदी जी 4 स्तंभ की बात करें, अन्नदाता, महिला, युवा, भ्रष्टाचार
और साथ में महंगाई। ये इनका 2014 का भी मुद्दा था, 2024 में फिर से उन्होंने कहा ये हमारे 4 स्तंभ होंगे, और चारों स्तंभ की हकीकत मैंने आपको भी सामने रखी है। तो इशू देश के सामने क्या है? आप बोलिए 130 करोड़ की जनता है, उसमें 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं, और आप उसको अपना वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है, 80 करोड़ लोगों को रोजगार ना देकर आप उनको कह रहे हैं हम आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। एक तो मैं मुफ्त के शब्द से मुझे प्रॉब्लम है, आप उनको राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर कर दिया है उस पर। मैं इसको आपकी उपलब्धि नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं विफलता हुई है। अगर 45 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी आपकी हकीकत है। और आपने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में आपको कैसे धूल चटाई, मैं आपको बताती हूँ। अब ये डिबेट तो लेफ्ट और राइट की होनी थी, पर मैं बताती हूँ ये कहाँ का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया में ये कहाँ लागू होता है कि अगर नए अलायंस बनते हैं तो आप ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकारों को गिराएं। अब तो फॉरगेट, मैं तो उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी मानने लग गई हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखें, 97% लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं, जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं, 97% विपक्ष के हैं। अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिल जाता है, 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं 26, 27 साल हमने पार्टी में रहकर काम किया, और जिनके ऊपर आपने पूरा आदर्श स्कैम का घोटाला लगाया वो आपके राज्यसभा उम्मीदवार होकर 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 97% जो हैं आप ईडी-आईटी केसेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं, और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल जाती है। अब तो वॉशिंग मशीन नहीं रह गया, वो तो डस्टबिन बन गया है, और आप उनका इस्तेमाल कर आप सरकारें गिरा रहे हैं। तो ये लेफ्ट आइडिया हुआ या राइट आइडिया ऑफ इंडिया हुआ? आप एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिकली देखिए, अब है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर थ्रू आउट किया है। उसमें से डोनेशन सबसे ज़्यादा किसको आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है, 30 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 330 करोड़ दिए हैं, उसमें से 23 कंपनी में किसी तरीके का उन्होंने डोनेशन नहीं दिया था बीजेपी को, पर जैसे ही ईडी, आईटी, सीबीआई उनके घर पे ऑफिसेज में पहुंचे हैं, उन्होंने डोनेशन देना चालू कर दिया, पॉलिटिकल डोनेशन बीजेपी को। तो अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करते तो ये आइडिया ऑफ लेफ्ट और राइट ही नहीं रहता, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहती है। ये जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।